हेलो बच्चों, आज आपको पढ़ना है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस को आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं हिंदी में। बेटा, इम्परेटिव सेंटेंसेस तीन तरह से मान्य होते हैं: ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। छोटा या बड़ा कोई भी हो, अगर वो अपने से बड़ी पोस्ट पर है तो वो ऑर्डर करेगा तो सेट टू की जगह पर हम ऑर्डर लिखेंगे। अगर आर्मी का मतलब है कहीं पर, पुलिस का मतलब कहीं पर है, वहां का व्यक्ति ऑर्डर करता है तो ये ऑर्डर्ड की जगह पर कमांडेड हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति एडवाइस करेगा तो सेट टू को एडवाइस्ड में चेंज करेंगे, और अगर कोई बार बार सलाह देता है तो उस एडवाइस्ड वाले सेंटेंस में सेट टू की जगह पर अर्ज्ड लिखते हैं। इसके बाद है रिक्वेस्ट। सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। रिक्वेस्टेड, इम्प्लोर्ड और इंट्रीटेड, ये तीनों वर्ड बिल्कुल बराबर हैं, इनमें कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए चाहे रिक्वेस्टेड लिखो या इम्प्लोर्ड लिखो या फिर इंट्रीटेड लिखो, बराबर है। लेकिन अगर कहीं पर गिड़गिड़ाने की बात है, बार बार माफी मांगने की बात है, तो सेट टू की जगह पर हम बेग्ड का प्रयोग करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू होता है तो सेट टू को एडवाइस्ड में चेंज करके नॉट के बाद टू लगाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच नेवर से शुरू होता है तो सेट टू को एडवाइस्ड में चेंज करके नेवर के बाद टू लगाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज या काइंडली आदि वर्ड आते हैं तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सर, प्लीज, काइंडली वर्ड्स को पूरी तरह हटा देते हैं। बेटा, अभी मैंने बताया था डू नॉट से जो सेंटेंस शुरू होता है सेट टू को एडवाइस में चेंज करके नॉट के बाद टू लगाते हैं। इसका दूसरा रूल एक ये भी है कि सेट टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे, क्योंकि फॉरवर्ड माने मना करना होता है। आगे डू नॉट को पूरी तरह हटा देंगे और सेंटेंस को टू से जोड़ देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच इफ से शुरू होता है तो कैसे चेंज करेंगे, अभी मैं एक्सरसाइज में आपको बताता हूं। पूरा ध्यान से बेटा वीडियो आखिर तक देखिए। इंपरेटिव सेंटेंस और इसी के साथ मैं आपको जोड़ के मैं बताऊंगा लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस की आज से कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे बताऊंगा कि बस आपको वीडियो देखते ही हमेशा हमेशा के लिए लेट वाले सेंटेंस और इंपरेटिव के सेंटेंस आ जाएंगे। और इसके पहले अगर प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, ये पार्ट 3 है। चलिए देखते हैं बोर्ड में बेटा। सेंटेंस है द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। द टीचर सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड मी। द टीचर ऑर्डर्ड मी, यहां हम इसमें कनेक्टिव लगाएंगे टू। सिट इन योर का मतलब मी की जगह ले जाएंगे तो पजेसिव क्या हो जाएगा, माई। The teacher ordered me to sit in my class and learn my lesson. मुझे लगता है बेटा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है he said to his friend, फ्रेंड है तो एडवाइस चलेगा। he advised his friend to work hard. एज इट इज आप जोड़ देंगे, he advised his friend to work hard. अगला सेंटेंस है द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। द टीचर सेड टू बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन, मैंने बोला यहां लिखेंगे द टीचर एडवाइज्ड द बॉय। द टीचर एडवाइज्ड द बॉय, सेड टू को हम चेंज कर देंगे नॉट। द टीचर एडवाइज्ड द बॉय, सेट टू को एडवाइस में चेंज किया, ऑब्जेक्ट द बॉय लगाया। डू नॉट का डू हटाकर नॉट के बाद टू, नॉट टू अब्यूज एनीवन। एक दूसरा तरीका है बेटा, हम यहां लिख सकते हैं द टीचर फॉरबिड द बॉय। द टीचर फॉरबिड द बॉय और डू नॉट को पूरी तरह हटा देंगे, क्या बचेगा, टू अब्यूज एनीवन। क्योंकि फॉरबिड माने मना करना होता है, फॉरबिड में ऑलरेडी नॉट मिला हुआ है।
फिर एक बार सुन लीजिए, जो सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है शुड टू को एडवाइस्ड में चेंज करके नॉट के बाद टू लगाते हैं, अथवा शुड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं, डू नॉट पूरा हटा देते हैं और सेंटेंस को टू से जोड़ देते हैं। क्लियर बेटे? आफ्टर दैट द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट टाइम। बेटे द टीचर सेड नेवर वेस्ट टाइम, तो यहां पर भी हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या करना, नेवर के बाद में ही टू लगा देना है। नेवर टू वेस्ट योर का मतलब स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मतलब दियर, दियर टाइम। एक बात फिर सुन लीजिए, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नेवर टू वेस्ट देयर टाइम, और अगर स्टूडेंट क्या होता तो यहां पर हम हिज टाइम कर देते हैं। अगर स्टूडेंट्स है तो देयर टाइम, स्टूडेंट है तो हिज टाइम। क्लियर बेटा? आगे सेंटेंस है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट। मैंने बोला यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज या काइंडली वर्ड आते हैं तो इनको वहां से पूरी तरह हटा देते हैं। सर प्लीज या काइंडली वर्ड आते हैं तो इनको वहां से पूरी तरह हटा देते हैं और सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क। अब यहां पर मी है तो मी का सब्जेक्ट स्टूडेंट के आधार पे ही का मतलब हिम, टू मार्क हिम प्रेजेंट। किधर बेटे? द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। अगर इसी तरह सर प्लीज या काइंडली कोई वर्ड कहीं पर भी आता है तो उसको हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। अब एक देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस बेटे, दो तरह से बनता है, अक्सर ये कंपटीशन की क्लासेस में आ जाता है। माई मदर सेड इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। इफ से शुरू होने पर क्या करते हैं, माई मदर, जहां पर सेड है तो सेड ही रहने देंगे। माई मदर सेड, माई मदर सेड इफ, यू का मतलब आई आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आई मान लेंगे। इफ आई सफर्ड फ्रॉम, इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। अब बेटे यहां पर देखना, जहां से दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, जहां एक कामा लगा हुआ है, जहां से दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, अपनी तरफ से सब्जेक्ट फिर वहां पे लिख देंगे। क्या है सब्जेक्ट? आई, और अपनी तरफ से वर्ब जोड़ेंगे शुड। आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। क्लियर बेटा? आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। एक बार सुन लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच इफ से शुरू है तो सेड को सेड ही रहने देंगे, कनेक्टिव इफ ही बन जाएगा, साधारण तरह से इनडायरेक्ट बना देंगे। जहां से दूसरा सेंटेंस कनेक्ट होता है, अर्थात जहां पर कामा लगा है, वहां पर दोबारा फिर सब्जेक्ट लिख करके अपनी तरफ से शुड लगा देते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है, इफ के बाद जो वर्ड आएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट। इफ आई सफर्ड कोल्ड एंड कफ आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। दूसरा क्या, आप कैसे बनाएंगे इसको, इस तरह के सेंटेंस को, माई मदर एडवाइज्ड मी। माई मदर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे, माई मदर एडवाइज्ड मी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माई मदर एडवाइज्ड मी टू। अब जो बाद वाला सेंटेंस है पहले लिखेंगे, टू कंसल्ट ए डॉक्टर। माई मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर इफ। अब वही पहले वाला सेंटेंस पूरा जोड़ेंगे, इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। इफ आई
suffered from cold and cough. If I suffered from cold and cough. एक बार बेटे फिर सुन लीजिए जिससे कि ध्यान में आ जाए। यदि रिपोर्टेड स्पीच इफ से शुरू होता है तो सेट को सेड ही रहने देते हैं, साधारण तरह से इनडायरेक्ट बना देते हैं। जहां कामा लगा होता है अर्थात जहां से सेंटेंस जुड़ता है वहां सब्जेक्ट के साथ शुड लगाते हैं, अथवा सेट को एडवाइस्ड में चेंज कर देते हैं। बाद वाले सेंटेंस को पहले लिखते हैं, माई मदर एडवाइस्ड मी, टू से सेंटेंस को जोड़ते हैं और पहला सेंटेंस उसी तरह साधारण तरह से बनाते हैं। ये बेटा इसके मेन रूल है। दूसरा एक अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो बेटा, अभी देखते जाइए, बोर्ड छोटा है इस कारण से टाइम लगता है, इसीलिए मैं पहले लिख लेता हूं। अगर बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट की गई हो, अगर सेंटेंस में बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट की गई हो, जैसे वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन ही सेड टू मी, सेंटेंस है ही सेड टू मी, इसको पीछे भी लिख सकते हैं, ही सेड टू मी वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज, would you please give me your pen, would you please give me your pen। तो बेटा जब ये पोलाइट रिक्वेस्ट होती है वुड कुड शुड से जो सेंटेंस शुरू होते हैं तो यहां पर हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी। क्लियर बेटा, क्या बोलेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, he requested me to, अब पूरा सब कुछ हटा देंगे, would you please, to give, me का मतलब he का ऑब्जेक्ट him, to give him, your का मतलब my pen, मुझे लगता है बेटा आ गया होगा, to give him my pen, to give him my pen। इसके बाद बेटा क्लियर हो गया। एक बात समरी फिर सुन लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू है तो सेड टू को एडवाइस्ड में चेंज करके नॉट के बाद टू लगाएंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच नेवर से शुरू है तो सेड टू को एडवाइस्ड में चेंज करेंगे, नेवर के बाद टू लगाएंगे। डू नॉट से जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें सेड टू को एडवाइस्ड में चेंज करके नॉट के बाद टू लगाते हैं, अथवा सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं और डू नॉट पूरी तरह हटाकर सेंटेंस को, डू नॉट पूरी तरह हटाकर सेंटेंस को टू से जोड़ देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेड दिया हुआ है और उसको यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज काइंडली है तो इन वर्ड्स को पूरी तरह हटाकर उनकी जगह पर सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड लिखते हैं और सेंटेंस को टू से जोड़ते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच इफ से शुरू होता है तो सेड को सेड ही रहने देते हैं, साधारण तरह से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जहां से दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, कनेक्ट होता है, वहां सब्जेक्ट के साथ शुड लगाते हैं, अथवा सेड को एडवाइस में चेंज करते हैं, जो दूसरा सेंटेंस है उसको टू से जोड़ते हैं और पहले सेंटेंस को साधारण तरह से इनडायरेक्ट बना देते हैं। अब बेटा इसी में इंपरेटिव सेंटेंसेज में ही है लेट से शुरू होने वाले वाक्य। बेटा लेट से शुरू होने वाले वाक्य तीन तरह के होते हैं, जरा देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन बार बार आपको सुनना है ताकि दिमाग में फीड हो जाए। लेट से शुरू होने वाले वाक्य तीन तरह से होते हैं बेटे, लेटस, लेट और लेट। पूरा ध्यान देखिए, जो लेटेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं बेटा ये प्रपोजल होते हैं, किसी को प्रपोज करना, तैयार करना, चलो घूमने चलें, चलो पिक्चर चलें। जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस का अनुवाद पढ़ने के बाद, ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद पता चलता है कि रिक्वेस्ट का है या ऑर्डर्ड का है। क्लियर, एक बार फिर सुन लीजिए, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, लेटस, लेट, लेट।
लेटेस्ट का मतलब होता है सेड टू को प्रपोज्ड में चेंज करना, सेड टू को प्रपोज में चेंज करना। और लेटेस्ट वाले सेंटेंस प्रपोजल कहलाते हैं, किसी को प्रपोज करना। अब देखिए इधर जो लेटेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं इसमें सेड टू को प्रपोज्ड में चेंज करते हैं, आब्लिक सजेस्टेड में चेंज करते हैं। सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। कनेक्टिव दैट, दे शुड, और अगर सब्जेक्ट आई या वी है तो दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। एक कंफ्यूजन आएगा कि हम कहां पर प्रपोज लगाएं और कहां पर सजेस्टेड लगाएं। तो बेटा याद रखना है प्रत्येक जगह पर आपको प्रपोज लगाना है, लेकिन अगर कहीं फ्रेंड शब्द मेंशन हो जाए, फ्रेंड, तो वहां पर सेड टू की जगह पर हमें सजेस्टेड का प्रयोग करना है। क्लियर? देखिए एक बार सेंटेंस, हरी सेड लेट अस प्ले ए मैच। हरी सेड लेट अस प्ले ए मैच। सेंटेंस है हरी सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले ए मैच। तो यहां पर हो जाएगा, देखिए बेटा इधर हरी सेड लेट अस प्ले ए मैच, अपनी तरफ से हम लिखेंगे हरी प्रपोज्ड। क्लियर? कम्युनिटी क्या लगाएंगे? दैट। यहां सब्जेक्ट हरी है, आई और वी नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? दे शुड। दैट दे शुड प्ले अ मैच। मुझे लगता क्लियर हो गया होगा बेटा। सेट की जगह पर प्रपोज लगाया, दैट दे शुड प्ले अ मैच। और एक सेंटेंस लिखते हैं बेटा, मोहन said to his friend, let us go out for a walk. Mohan said to his friend, let us go out for a walk. Mohan said to his friend, let us go out for a walk. Let us go out for a walk. Mohan said to his friend, let us go out for a walk. देखिए यहां लिखेंगे मोहन proposed to his friend. Mohan proposed to his friend. क्लियर? मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड। अब मोहन भी सिंगुलर है, इसलिए यहां हम लगाएंगे दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। क्लियर बेटा? अब एक कंफ्यूजन आपको होगा कि यहां पर सर ने प्रपोज लगाया और यहां पर प्रपोज्ड टू लगाया। तो याद रखिए जिस सेंटेंस में केवल सेड होता है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता, वहां हम प्रपोज लगाते हैं, और जिस सेंटेंस में आगे ऑब्जेक्ट होता है वहां पर हम प्रपोज्ड टू लगाते हैं। एक सेंटेंस और करते हैं बेटा, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम हॉली प्लेस। आई सेड टू माई फ्रेंड्स let us go out for some holy place। बेटा आई सेड टू माई फ्रेंड्स, मैंने बोला था कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है कि प्रपोज लगाएं या सजेस्टेड लगाएं, तो जहां पर फ्रेंड आ जाए वहां पर आपको सजेस्टेड लगाना है। तो हो जाएगा बेटे आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स दैट। अब यहां पर आई हो गया बेटे, तो लेटेस्ट की जगह पर हम लिखेंगे वी शुड। क्या लिखेंगे? अगर आई और वी यहां सब्जेक्ट की जगह पर है तो यहां हम दे शुड की जगह पर वी शुड लिखेंगे, दैट वी शुड गो आउट फॉर सम हॉली प्लेस।
एक बार इसकी समरी सुनिए, फिर हम लेट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस बताते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच लेटर से शुरू होता है तो सेट टू को प्रपोज्ड में चेंज करते हैं या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। कनेक्टिव दैट दे शुड या दैट वी शुड लगाते हैं। दैट वी शुड कहां लगाएंगे? जहां पर सब्जेक्ट में आई और वी होगा। क्लियर बेटा? बाकी सारे रूल उसी तरह हैं। और थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि प्रपोज और सजेस्टेड में, तो प्रपोज और सजेस्टेड के लिए बेटा ये करना है आपको, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी फ्रेंड शब्द आया हुआ है तो हम सेट टू को सजेस्टेड में चेंज कर देंगे, बाकी सारे सेंटेंस प्रपोज्ड में चेंज करते हैं। अब देखिए बेटे, दूसरा सेंटेंस है लेट से शुरू होने वाला वाक्य। बहुत अच्छा सेंटेंस है, एक बात ध्यान में रखिए, आपको कभी भी भूलेगा नहीं। लेट से शुरू होने वाले वाक्य में पहले आप ट्रांसलेशन उसका पढ़िए। अगर उसका ट्रांसलेशन आ रहा है रिक्वेस्ट में, लेट से शुरू होने वाला वाक्य अगर उसका ट्रांसलेशन रिक्वेस्ट में आ रहा है तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। और बहुत साधारण तरह समझ लीजिए, लेट लगा रहेगा। क्या रहेगा? लेट लगा रहेगा। क्लियर? सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, कनेक्टिव टू लगाएंगे और लेट को लगा रहने देंगे। मेरी बात समझ गए? सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, कनेक्टिव टू लगाएंगे और लेट लगा रहने देंगे। पूरा ध्यान देना, बहुत अच्छा रूल है बेटे। ही सेड टू हिज ऑफिसर, he said to his officer, let me go home। उसने अपने ऑफिसर से कहा मुझे घर जाने दो। देखिए बेटे, तो यहां हो जाएगा he requested his officer। यहां पर हम कनेक्टिव क्या लगाएंगे? टू। और मैंने बोला कि लेट लगा रहने देंगे। टू लेट मी का मतलब हिम, टू लेट हिम गो होम। लेकिन बेटा कंपटीशन की क्लासेज में इस तरह बिल्कुल सीधा नहीं मिलता। कंपटीशन की क्लासेज में एक दूसरा वर्ड मिलता है, उसको मैं बता रहा हूं। ये क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है, लेकिन आगे अगर जाएंगे तो सेंटेंस चेंज करके लिख देते हैं। वो क्या लिखेंगे समझना है आपको, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहां करेंगे हम ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। क्लियर बेटा? ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। ये तो क्लियर हो गया। रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। और यहां हम कनेक्टिव क्या लगाएंगे बेटे? दैट। क्या लगाएंगे? दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस might be allowed to। क्लियर बेटे? सुन लीजिए, he requested his officer that he, अब उसके बाद में लिख देंगे might be, he might be allowed to go home। क्लियर बेटा? इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। ये सारे बेसिक रूल है, आपको पहले से मालूम है। फिर सुन लीजिए, अगर सेंटेंस लेट से शुरू है तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, कनेक्टिव टू लगाएंगे, लेट लगा रहने देंगे, बाकी साधारण तरह से इनडायरेक्ट बना देंगे। लेकिन कंपटीशन की क्लासेज में अगर लेट से शुरू है, सेंटेंस के बाद रिक्वेस्टेड है, तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, कनेक्टिव डायरेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के साथ माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करेंगे। मुझे लगता है बेटे आ गया होगा समझ में। दूसरा है एक सेंटेंस में, और he said let there be no inquiry into my case। कोई सेंटेंस let there be से शुरू होता है, पूरा समझिए। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछना। और वैसे सारी एक्सरसाइज, सारे सेंटेंस, सारे रूल देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। फिर भी देखिए, he said let there be no inquiry into my case। he said, comma, inverted comma,
let there be no inquiry into my case। बेटा देखिए, कोई कोई सेंटेंस लेट देयर बी से शुरू होता है, तो यहां पर हम अपनी तरफ से लिखेंगे ही सेड की जगह पर ही रिक्वेस्टेड। क्या बेटा? ही रिक्वेस्टेड दैट। आप लेट हटा देंगे और देयर क्या लिखेंगे? देयर। अपनी तरफ से वर्ब जोड़ेंगे शुड। देयर शुड बी नो इंक्वायरी। लेट द नो इंक्वायरी इनटू माई का मतलब हिज केस। क्लियर बेटा? अगर कोई सेंटेंस लेट देयर बी से शुरू होता है तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, लेट हटा देते हैं, दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस शुड बी, नो इंक्वायरी इनटू हिज केस। एक सेंटेंस और सुन लीजिए। अगर हम बोले ही सेड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, तो हो जाएगा बेटे ही सेड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर। तो यहां पर ये एडवाइस हो गई, सलाह दी गई, तो हो जाएगा ही एडवाइस दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। क्लियर बेटा? अब बेटा तीसरा सेंटेंस है लेट ऑर्डर्ड वाला। अभी सबकी एक बार मैं समरी आपको बताऊंगा, आप देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। इतनी बार मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर वीडियो सुनेंगे तो कम से कम एक ही रूल को 5 या 6 टाइम सुन जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं बेटा। इसीलिए जहां एक वर्ड बोलना चाहिए तो मैं पूरा का पूरा सेंटेंस बोल दे रहा हूं, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखिए बेटे, अगर लेट वाला सेंटेंस ऑर्डर का है, समझिए, लेट वाला सेंटेंस ऑर्डर का है तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट। सेट टू को किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में। सेट टू को ऑर्डर्ड में, सेट टू को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, कनेक्टिव दैट लगाएंगे, सब नाउन या प्रोनाउन के बाद, नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। नाउन या प्रोनाउन के बाद में शुड का प्रयोग करते हैं। द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स लेट नो वन कम लेट। देखिए मेरा सेंटेंस, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स लेट नो वन कम लेट। लेट नो वन कम लेट। देखिए बेटा, इधर मैंने बोला है बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं वैसे एज इट इज रख दीजिए। सेट टू को बेटा हम चेंज, ऑफिसर है तो इसका मतलब एक ऑर्डर करेगा। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स। अपनी तरफ से कनेक्टिव क्या लगाना? दैट। लेट को हटा देना। दैट लेट के बाद जो वर्ड होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, लेकिन ज्यादातर ऑब्जेक्ट होता है तो प्रोनाउन होता है। तो दैट नो वन अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? शुड कम लेट। एक बार फिर सुन लीजिए, सेट टू को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, कनेक्टिव दैट लगाएंगे, लेट हटा देंगे और नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड लगाएंगे। एक और सेंटेंस, द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। द किंग सेड let the man be set free. Let the man be set free. The king said, let the man be set free. The king said, let the man be set free. The king ordered. क्या होगा बेटे?
द किंग ऑर्डर्ड, पूरा सेंटेंस लिख देते हैं बेटे। द किंग ऑर्डर्ड दैट, लेट को हटा देंगे। द मैन, ये नाउन आ गया। मैन अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? शुड। द मैन शुड बी सेट फ्री, हो जाएगा द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। बेटा 1 मिनट में सभी सेंटेंसेस जितने तरह के लेट वाले हैं उनकी समरी सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेटा लेट से शुरू वाले सेंटेंस मैंने बोला 3 तरह के होते हैं। लेटेस्ट, लेटेस्ट माने प्रपोज करना, लेट माने अर्थ के आधार पर रिक्वेस्ट, और लेट माने अर्थ के आधार पर ऑर्डर। जो सेंटेंस लेटेस्ट वाले होते हैं उनमें सेट टू को प्रपोज्ड में चेंज करते हैं, दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के आधार पर। एक कंफ्यूजन होता है प्रपोज्ड और सजेस्टेड में क्या लगाएं, तो प्रपोज सभी जगह पर लगाना है, जहां पर स्पेशल फ्रेंड या फ्रेंड्स लिख दिया जाए वहां सजेस्टेड चेंज करना है। जहां ऑब्जेक्ट न हो वहां केवल प्रपोज लिखना है, और जहां ऑब्जेक्ट हो वहां पर प्रपोज टू या सजेस्टेड टू जैसा सेंटेंस का भाव हो वैसे लिखना है। क्लियर बेटे? यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू होती है, सेंटेंस का भाव रिक्वेस्ट का है, तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, कनेक्टिव टू लगाएंगे, लेट लगा रहने देंगे, साधारण तरह से इनडायरेक्ट बना देंगे। लेकिन कंपटीशन क्लासेज में कुछ दूसरी तरह सेंटेंस आता है, उसमें अगर लेट है और रिक्वेस्ट का भाव है तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, कनेक्टिव दैट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करेंगे। इसी तरह बेटा लेट वाला सेंटेंस अगर ऑर्डर है तो सेट टू को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, कनेक्टिव दैट लगाएंगे, लेट को पूरी तरह हटा देंगे, लेट के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके बाद शुड लगाएंगे। बेटा मैंने बहुत बार रिवाइज कर दिया है, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो 100% कोई भी सेंटेंस होगा आप करने में उसे कैपेबल होंगे, आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, तथा ये कहना है आपसे कि अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू।